हेलो फ्रेंड्स, हसन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आज का पॉइंट है इशू ऑफ डिबेंचर। उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। हम लोगों ने इससे पहले कंपनीज़ का इशू ऑफ शेयर पढ़ा था, ठीक है। आपको पता है कि कंपनीज़ क्या होती है, ठीक है, और कंपनी फंड राइज करने के लिए इशू ऑफ शेयर करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कंपनी को कंपनी बनाया लॉ ने, ठीक है, और लॉ का मतलब होता है कंपनीज एक्ट, ठीक। और कंपनीज एक्ट कंपनीज को चलाने के लिए जो फंड चाहिए कंपनीज को, ठीक है, उनके लिए वो ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि आप ये फ़ंड कहाँ कहाँ से अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी को फ़ंड जब चाहिए होता है तो कंपनी शेयर को इशू करती है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और इनसे उनको फंड आता है। कंपनी बैंकों से लोन ले सकती है। अब इसी लोन का एक एडवांस फॉर्म है इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये देखिए, डिबेंचर की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये है कंपनी और ये है बैंक। कंपनी को बैंक से क्या चाहिए? कंपनी को अगर मान लो पैसे की आवश्यकता है, फंड चाहिए, तो वो बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है। बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? तो ये जो पब्लिक है ये अपना पैसा बैंकों के पास जमा रखती है, ठीक है। बैंक इनसे पैसा लेता है और कंपनियों को लोन देता है, और कंपनी बैंक को क्या देती है? तो कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को जो लोन का अमाउंट चाहिए या जो फंड चाहिए वो बहुत ज़्यादा होता है, जो इस बैंक की कैपेसिटी के बाहर होता है कि इतना ज़्यादा लोन हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में बैंक कंपनी क्या करती है कि डायरेक्ट पब्लिक के पास चली जाती है और बोलती है कि आप पब्लिक में से, पूरे इंडिया की पब्लिक में से जिसको जिसको हमारी कंपनी को लोन देना है, उधार देना है, वो आप हमको उधार दे सकते हैं। जैसे कंपनी शेयर ऑफ़र करती थी पब्लिक को, उसी तरह कंपनी ऑफ़र करती है कि आप पब्लिक हम बैंक यानी कंपनी को क्या कर सकते हो? डायरेक्टली लोन दे सकते हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिबेंचर है वो पब्लिक से लिया हुआ एक डायरेक्ट लोन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब इसको कैसे यानी कि प्रोसीजर में लाया जाता है वो देखते हैं, ठीक है। और ये है पब्लिक और ये कौन है? कंपनी, ठीक है। अब देखिए, कंपनी क्या कहती है पब्लिक को कि आप हमको क्या कर दो? लोन प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। किसके माध्यम से? डिबेंचर के माध्यम से। पब्लिक बोलती है कि ठीक है भैया, दे देते हैं लोन। लेकिन लोन देने से पहले पब्लिक की कुछ इंक्वायरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक कहती है कि देखो भैया, बैंक में हम पैसा रखते हैं तो वहाँ हमको सिक्योरिटी रहती है। आपके कंपनी को उधार देंगे तो उस उधार में हमारी क्या सिक्योरिटी? तो कंपनी बोलती है अच्छा ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी दे देते हैं। कहने का मतलब है कि हम आपके पैसे के बदले आपको, हाँ, तो बैंक कंपनी क्या करती है? पब्लिक को सिक्योरिटी देती है, यानी कि वो अपनी कोई एसेट्स उन डिबेंचर होल्डर के नाम पे कर देती है सिक्योरिटी के तौर पे। और क्या क्या प्रॉमिस करती है कंपनी पब्लिक को देने के लिए? कंपनी बोलती है कि हम आपको आपके डिबेंचर के बदले 14% का इंटरेस्ट देंगे जब तक आपका पैसा मेरे पास है, ठीक है। आपके पैसा को हम कब रिटर्न करेंगे? जब भी रिटर्न करेंगे तब तक, यानी कि 3 साल के लिए रख ले कंपनी, 5 साल के लिए रख ले कंपनी, तो जितने साल के लिए रख लेगी कंपनी उतने साल तक इन डिबेंचर होल्डर को, इन लोगों को कंपनी क्या करेगी? 14% का इंटरेस्ट देगी फिक्स्ड रेट से, ठीक है। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या देगी? है सबसे पहले तो उनको सिक्योरिटी देगी, यानी कि अपना कोई एसेट्स उनके नाम पे देगी कि भैया आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको सिक्योरिटी है। उनको रिटर्न के तौर पे 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन भी किया जाएगा एक निश्चित टाइम पीरियड बीतने की। एक्चुअल में डिबेंचर क्या होता है? अब पब्लिक बोलेगी कि भैया ये बताओ कि ये जो तुम बोल रहे हो कि सिक्योरिटी दोगे, 14% का तुम इंटरेस्ट दोगे, रिटर्न करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, तो ये सिर्फ वर्बली होगा या इसको किसी चीज़ पे लिख के भी दोगे? तो कंपनी बोलती है कि हाँ, हम इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट बनाते हैं
और ये सारा बात इस पे लिख देंगे कि 14% का इतने टाइम पीरियड के बाद तुमको पैसा पेमेंट मिलेगा, तुमको ये चीज़ की सिक्योरिटी होती है। तो इसी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को हम डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है।